हमने कहा कि मेल फॉर्मेशन जो है मल्टी फैक्टोरियल होती है रादर देन द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल जीन की वजह से या फिर किसी क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करती हैं इन एनी ऑफ द सेवरल पैटर्न। कुछ प्रेजेंटेशन में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, सिंगल बॉडी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, जबकि इन अदर्स में मल्टीपल मेल फॉर्मेशन होती है जो कि ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती हैं, बहुत सारों को, और टिश्यूज़ को एग्जिस्ट कर सकती हैं। 7.21 फिगर में देखिए एग्जांपल है मेल फॉर्मेशन की। मेल फॉर्मेशन रेंज कर सकती है इन सिवियरिटी फ्रॉम इंसिडेंटल टू लीथल। ए वाले में देखिए पॉलीडेक्टाइली दिखाया गया है, साइनडेक्टाइली जिसमें फ्यूजन हो गई है डिजिट्स की। ये वाली देखिए इज हैव लिटिल फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस व्हेन दे अकर इन आइसोलेशन। बी वाली फिगर में सिमिलरली क्लेफ्ट लिप है विथ और विदाउट एसोसिएटेड क्लेफ्ट पैलेट। ये कंपेटेबल है विथ लाइफ जब ये होता है एज एन आइसोलेटेड अनोमली। इस केस में हाउएवर चाइल्ड को ना अंडरलाइंग मेल फॉर्मेशन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी 13 और एक्सपायर हो जाता है क्योंकि सिवियर कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं इसको। सी फिगर में देखिए स्टिल बर्थ है जो एसोसिएट हुई है लीथल मेल फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मिड फेस स्ट्रक्चर फ्यूज हो चुका है या फिर इल फॉर्म्ड है। इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस दिस डिग्री ऑफ द एक्सटर्नल डिस्क मॉर्फोजेनेसिस एसोसिएट होती है विद सिवियर इंटरनल एनोमलीज के साथ, जिसके मेल डेवलपमेंट ब्रेन की या कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं। फिर है हमारी दूसरी टर्म है डिसरप्शंस, जो होती है जो रिजल्ट करती है सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्गन की वजह से या बॉडी रीजन की वजह से जो प्रीवियसली नॉर्मल था इन द डेवलपमेंट। थस इन कॉन्ट्रास्ट विद द मेल फॉर्मेशन डिसरप्शन अराइज करती है फ्रॉम एक्सट्रिंसिक डिस्टर्बेंस की वजह से इन द मॉर्फोजेनेसिस, ना कि इंट्रिंसिक। एमनियोटिक बैंड जो स्टेम करते हैं फ्रॉम द रप्चर ऑफ एन एमनियन विथ रिजल्टेंट फॉर्मेशन ऑफ अ बैंड जो इंसर्कल करते हैं, वो कंप्रेस कर देते हैं या अटैच हो जाते हैं टू द पार्ट ऑफ द डेवलपिंग फीटस के साथ और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्शन। इस फिगर में देखिए डिसरप्शन हुई है ड्यू टू एमनियोटिक बैंड। स्पेसिमेन शो कर रहा है प्लेसेंटा इज एट द राइट एंड द बैंड ऑफ एमनियन एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम टॉप पोर्शन ऑफ द एमनियोटिक सेल टू इनसर्कल द लेग ऑफ द फीटस। ये देखिए ये इसकी लेग को अफेक्ट कर रहा है। अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल एजेंट कॉज करा सकते हैं डिसरप्शन। डिसरप्शन हेरिटेबल नहीं होती ऑफ कोर्स एंड आर थस नॉट एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ रिकरेंस इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। फिर है डिफॉर्मेशन। डिसरप्शंस की तरह ये भी रिप्रेजेंट करती है एज एक्सट्रिंसिक डिस्टर्बेंस डेवलपमेंट की रादर देन द इंट्रिंसिक एरर ऑफ द मॉर्फोजेनेसिस। अब जो डिफॉर्मेशन है ये कॉमन है अफेक्टिंग 2% ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट को ड्यू टू वेरियस डिग्री। ये कॉज होती है लोकलाइज या फिर जनरलाइज कंप्रेशन ग्रोइंग फीटस की बाय द एबनॉर्मल बायोकेमिकल फोर्सेस की वजह से जो लीड करती है इवेंचुअली टू वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। मोस्ट कॉमन कॉज डिफॉर्मेशन का होता है यूट्राइन कंस्ट्रेंट। Between the week 35 and 38 of the gestation, rapid increased size of the fetus में outpace कर देता है growth of the uterus को and relative amount amniotic fluid की जो कि normally cushion की तरह act करती है also वो भी decrease हो जाता है। Thus even normal fetus subject होता है some degree of uterine constraint में। However, several variable increase करते हैं likelihood excessive compression of the fetus का, जिसमें maternal condition आ जाती है जैसे कि पहली pregnancy, small uterus, malformed या biconvex uterus, leiomyomas। कॉजेज रिलेटिंग टू द फीटस जैसे कि प्रेजेंस मल्टीपल प्रेगनेंसीज की, ओलिगोहाइड्रोमनोसिस और एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। फिर है सीक्वेंस रेफर टू मल्टीपल कंजेनाइटल एनॉमलीज दैट रिजल्ट फ्रॉम सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल लोकलाइज्ड एबरेशन इन अ ऑर्गेनोजेनेसिस। इनिशिएटिंग इवेंट जो है वो मेलफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन हो सकता है या डिसरप्शन। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस या पोटर सीक्वेंस। 7.23 ए में देखिए पैथोजेनेसिस ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस की पोटर सीक्वेंस की ये है। देखिए इसमें एमनियन ये है ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस, उससे एमनियन नोडोसिस भी हो सकता है। इसकी वजह रीनल एजेनेसिस, एमनियोटिक लीक या अदर्स भी हो सकती है। उसकी वजह से फीटल कंप्रेशन हो सकती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी, पोजीशनिंग डिफेक्ट फीट के हैंड के हो सकते हैं, अल्टर्ड फेशियल्स हो सकते हैं, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है या ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस डायरेक्टली पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया करवा सकता है, ठीक है। और ये बी फिगर है, इसमें जो है दिखाया गया है इन्फेंट विद द ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस पोर्टर सीक्वेंस। नोट करें इसमें फ्लैटेंड फेशियल फीचर है और डिफॉर्म्ड फुट है जिसको टेलीपीस इक्विनोवायरस का है, टेलीपीस इक्विनोवायरस, ठीक है। इनिशिएटिंग इवेंट जो है वो मेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। हमने ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस ना डिक्रीज यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कॉज होता है वेराइटी ऑफ मैटरनल, प्लेसेंटल या फीटल एबनॉर्मलिटी की वजह से, जिसमें क्रोनिक लीकेज भी हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का क्योंकि रप्चर हो जाता है एमनियन का। यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी भी हो सकती है जो रिजल्ट करती है फ्रॉम द मैटरनल हाइपरटेंशन की वजह से, या सिवियर टॉक्सीमिया और रीनल एजेनेसिस इन द फीटस क्योंकि फीटल यूरिन मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का।
फीटल कंप्रेशन एसोसिएटेड होती है विद ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस, इंटर्न रिजल्ट करती है क्लासिक फिनोटाइप इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैटेंड फेस होता है, पोजिशनल एब्नॉर्मलिटी हाथों की और पैरों की, जो हमने फिगर में देखा। हिप्स भी डिसलोकेट हो सकते हैं, ग्रोथ चेस्ट वाल की और लंग्स की भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, समटाइम टू सच एन एक्सटेंट के मतलब सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। अगर एम्ब्रियोलॉजिक कनेक्शन बिटवीन दीज डिफेक्ट एंड द इनिशिएटिंग इवेंट रिकॉग्नाइज नहीं होता तो सीक्वेंस मिस्टेकन हो सकता है फॉर अ मेलफॉर्मेशन सिंड्रोम। अब देखिए मेलफॉर्मेशन सिंड्रोम क्या ये रेफर करता है प्रेजेंस सेवरल डिफेक्ट्स की जो कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल लोकलाइजिंग इनिशिएटिंग एरर इन द मॉर्फोजेनेसिस। सिंड्रोम मोस्ट ऑफन अराइज करते हैं सिंगल कॉजेटिव कंडीशन की वजह से, जैसे वायरल इन्फेक्शन, स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो सिमल्टेनियसली अफेक्ट करे सेवरल टिश्यूज़ को। इन एडिशन टू दिस ग्लोबल डेफिनेशन कुछ जनरल टर्म अप्लाई की जाती हैं टू ऑर्गन स्पेसिफिक मेलफॉर्मेशन में। एजेनेसिस रेफर करता है कंप्लीट एब्सेंस ऑर्गन के या उसके एनलेज की, जबकि एप्लेजिया या हाइपोप्लेजिया इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली। एट्रेजिया डिस्क्राइब करता है एब्सेंस ओपनिंग की, यूजुअली ऑफ होलो विजरल ऑर्गन या डक्ट जैसे कि इंटेस्टाइन या बाइल डक्ट्स की। उसके अलावा एटियोलॉजी पे आ जाते हैं। देखिए नॉन कॉजेज एरर का ह्यूमन मेलफॉर्मेशन में ग्रुप हुआ है 3 मेजर कैटेगरीज में, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और मल्टीफैक्टोरियल। टेबल देखिए इसमें कॉजेज हैं कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन का ह्यूमन में। जेनेटिक में देखिए कोई क्रोमोसोमल एबरेशन हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेलफॉर्मेशन की 10 to 15% है। इसके अलावा जेनेटिक में मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती है, ये 2 to 10%। इन्वायरमेंटल में हमारे पास क्या हो सकता है वजह, मैटरनल प्लेसेंटल इन्फेक्शन हो सकते हैं 2 to 3, ये सारे 2 to 3 हैं। रूबेला हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है, साइफिलिस होता है इन्वायरमेंटल, साइटोमेगालोवायरस, ह्यूमन HIV और जिका वायरस। मैटरनल डिजीज स्टेट भी हो सकता है 6 to 8, डायबिटीज़ हो गई, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एंडोक्राइनोपैथी। इसके अलावा एनवायरनमेंट में 1% से लेस जो है ना वो ड्रग और केमिकल, अल्कोहल, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, एंड्रोजन, फिनाइटोइन, थैलिडोमाइड, वारफेरिन, 13 रेटिनोइक एसिड या अदर्स, और इरेडिएशन जो है वो भी लेस देन 1%। अब मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज में 20 to 25 है और अननोन जो है ना 40 to 60 है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। इसमें लिखा है कि द कॉज हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिपोर्टेड केसेस, वजह नहीं पता। जेनेटिक कॉज मेलफॉर्मेशन का इंक्लूड करता है ऑल ऑफ द प्रीवियसली डिस्कस्ड मैकेनिज्म जेनेटिक डिजीज़ के। वर्चुअली सारे क्रोमोसोमल सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं विद द कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स हैं डाउन सिंड्रोम, अदर ट्राइसोमीज, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मोस्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अराइज करते हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान एंड हेंस फेमिलियल नहीं होते। सिंगल जीन म्यूटेशंस कैरेक्टराइज होती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस से, अंडरलाई कर सकती हैं मेजर मेलफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल होलोप्रोजेंसिफेली, ये मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल इफेक्ट है फोर ब्रेन का, मिड फेस का, ह्यूमंस में फोर ब्रेन का और मिड फेस का। हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे प्ले करता है क्रिटिकल रोल मॉर्फोजेनेसिस में इस तरह के स्ट्रक्चर्स की। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की विद इन दिस पाथवे रिपोर्ट हुआ है फैमिलीज में विद अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट होलोप्रोजेंसिफेली। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गए, ड्रग्स हो गए, रेडिएशन हो गई टू विच द मदर वॉज एक्सपोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मे कॉज फीटल मेलफॉर्मेशन। द एपिलेशन of the malformation is used loosely in this context because technically ये anomalies represent करती हैं disruption। among the viral infection जो list है टेबल 7.6 में, रूबेला जो है ना वो था मेजर scourge of the 19th and the 20th century का। फॉर्चुनेटली मैटरनल रूबेला और रिजल्टेंट रूबेला एम्ब्रियोपैथी वर्चुअली एलिमिनेट हो गई है इन द डेवलप्ड कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे कि हमने बाद में देखेंगे मैटरनल इन्फेक्शन जीका वायरस से राइज दे सकता है टू सीवियर मेलफॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेराइटी ऑफ ड्रग और केमिकल्स भी सस्पेक्ट हुए हैं टू बी टेराटोजेनिक, लेकिन परहैप्स लेस देन 1% ऑफ द कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन कॉज होती हैं बाय दीज एजेंट्स। लिस्ट इंक्लूड करती है थैलिडोमाइड, अल्कोहल, एंटी कन्वर्जन, वारफेरिन हो गए, ओरल एंटीकोगुलेंट, 13 रेटिनोइक एसिड जो यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्फीयर एक्नी। फॉर एग्जांपल थैलिडोमाइड फॉर्मली यूज होता है ट्रैंकुलाइजर की तरह, यूरोप में करंटली यूज़ किया जाता है फॉर सर्टेन ट्रीटमेंट कैंसर के लिए, कॉज करता है एक्सट्रीमली हाई इंसिडेंट 50 से 80% लिम्ब मेलफॉर्मेशन का। अल्कोहल वाइडली यूज़ किया जाता है एजेंट टुडे, इंपॉर्टेंट टेराटोजन है। इन्वायरमेंटल इन्फेंट बॉर्न होते हैं मदर्स के जो अल्कोहल अब्यूज़ करती हैं उनको प्री नेटल और पोस्ट नेटल ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, फेशियल एनामली होती है, माइक्रोसेफेली, शॉर्ट पाल्पेब्रल फिशर होता है, मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। ये फीचर्स इन कॉम्बिनेशन डिज़ाइन हुए हैं द फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है।
Although cigarette smoke derived nicotine not been convincingly demonstrated to be a teratogen, there is high incidence of spontaneous abortion का premature labor हो सकता है उसी वजह से placental abnormalities among the pregnant smokers. Babies born to mothers who smoke often have low birth weight and may be prone to sudden infant death syndrome. SIDS हो सकता है उनको. In light of these findings, ये best है to avoid निकोटीन एक्सपोजर ऑल टुगेदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अमंग मैटरनल कंडीशन जो लिस्ट है टेबल 7.6 में, डायबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादा कॉमन एंटिटी है और डिस्पाइट द एडवांसेस इन द एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक मॉनिटरिंग एंड ग्लूकोज कंट्रोल, इंसिडेंस मेजर मेल फॉर्मेशन का इन्फेंट्स ऑफ द डायबिटिक मदर में स्टैंड करता है 6% से 10% मोस्ट रिपोर्टेड सीरीज में. मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस्ड जो फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया है वो रिजल्ट करती है फीटल के मैक्रोसोमिया में यानी ऑर्गेनोमेगाली और इंक्रीज बॉडी का फैट और मसल का मैस. कार्डियक एनोमलीज भी न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट एंड अदर CNS मेलफॉर्मेशन अदर मेजर एनोमलीज जो कि डायबिटिक एम्ब्रियोपैथी में देखे गए हैं. अब है मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस जो इम्प्लाई करती है इंटरेक्शन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का विथ 2 या मोर जीन्स ऑफ द स्मॉल इफेक्ट्स के साथ. ये मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज है कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस का. इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर सम रिलेटिवली कॉमन मेलफॉर्मेशन जैसे कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट. Importance environmental contributions to the multifactorial inheritance is underscored by the dramatic reduction in the incidence of neural tube defect by periconceptional intake of the folic acid in the diet. Recurrence risk or mode of transmission multifactorial disorder का describe हुआ है earlier in this chapter. पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं. देखिए पैथोजेनेसिस कंजेनाइटल अनामली के कॉम्प्लेक्स है और स्टिल पुअरली अंडरस्टूड है, लेकिन 2 जनरल प्रिंसिपल रेलिवेंट रिगार्डलेस द इटियोलॉजिक एजेंट. नंबर 1 है टाइमिंग. प्रीनेटल टेराटोजेनिक इंसल्ट की हैज़ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द अकरेंस इन द टाइप ऑफ द एनामली जो प्रोड्यूस होगी. इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट ह्यूमन की डिवाइड हुई है 2 फेजेस में. नंबर 1 है एम्ब्रियोनिक फेज जो ऑक्यूपाई करते हैं पहले 9 हफ्ते प्रेगनेंसी का. दूसरा होता है फीटल पीरियड. फीटल पीरियड में फिर टर्मिनेट करता है बर्थ पे. अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो कि पहले 3 हफ्ते होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इंजूरियस एजेंट डैमेज कर देता है या तो इनफ सेल्स को जो कॉज कराए डेथ या अबॉर्शन, या सिर्फ फ्यू सेल्स को प्रिजमेबली अलो करेगा एम्ब्रियो को टू रिकवर विदाउट डेवलपिंग द डिफेक्ट. बिटवीन 3rd and the 9th हफ्ते में एम्ब्रियो एक्सट्रीमली ससेप्टेबल होता है टू टेराटोजेनेसिस विथ पीक सेंसिटिविटी होती है बिटवीन द 4th and 5th हफ्ते में. इस पीरियड के दौरान ऑर्गन्स जो ना क्राफ्ट होते हैं आउट ऑफ द जर्म सेल लेयर. फीटल पीरियड अब जो है ना वो फॉलो करता है ऑर्गेनोजेनेसिस को. ये मार्क चिफली होता है बाय द फर्दर ग्रोथ होती है और मैच्योरेशन होती है ऑर्गन्स की विथ ग्रेटली रिड्यूस होती है ससेप्टेबिलिटी टू टेराटोजेनिक एजेंट. इंस्टेड फीटस ससेप्टेबल होता है टू ग्रोथ रिटार्डेशन या इंजरी टू ऑलरेडी फॉर्म्ड ऑर्गन. ये इसीलिए पॉसिबल है गिवन एजेंट के लिए टू प्रोड्यूस डिफरेंट एनोमलीज अगर एक्सपोजर होता है डिफरेंट टाइम ऑफ द जेस्टेशन पे. नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है बिटवीन एनवायरमेंटल टेराटोजन एंड इंट्रिंसिक जेनेटिक डिफेक्ट्स इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द फैक्ट के फीचर डिसमॉर्फोजेनेसिस के जो कॉज होते हैं बाय द जेनेटिक डिफेक्ट, डिसमॉर्फोजेनेसिस के जो होते हैं बाय एनवायरमेंटल इंसल्ट, वो ऑफन रिकैपिटुलेट हो सकते हैं बाय द जेनेटिक डिफेक्ट इन द पाथवे टारगेटेड बाय दीज टेराटोजन. कुछ रिप्रेजेंटेड एग्जाम्पल इसकी फॉलोइंग है. साइक्लोपामीन प्लांट टेराटोजन है. प्रेग्नेंट शीप जो कि फीड करती है इस तरह के पौधों पे, उसमें जिसमें साइक्लोपामीन होता है तो बच्चे देती है लैम्प्स को जिनको सिवियर क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटी होती है जिसमें होलो प्रोजेंसेफेली और साइक्लोपिया आ जाता है यानी सिंगल फ्यूज्ड आई. हैंस ओरिजिन मोनिकर साइक्लोपामीन का है. ये कंपाउंड इनहिबिटर होता है हेजोग सिग्नलिंग का इन द एम्ब्रियो एंड एज स्टेटेड प्रीवियसली म्यूटेशन हेजोग जीन्स में प्रेजेंट करती है सबसेट ऑफ द फीटस विथ होलो प्रोजेंसेफेली. दूसरा है वेल्प्रोइक एसिड. ये एंटी एपिलेप्टिक है और रिकॉग्नाइज टेराटोजन है. वेल्प्रोइक एसिड ना डिसरप्ट करता है एक्सप्रेशन फैमिली ऑफ द हाईली कंजर्व्ड डेवलपमेंटली क्रिटिकल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिनको होम्योबॉक्स कहा गया है, HOX प्रोटीन. वर्टिब्रेट में HOX प्रोटीन्स जो है इम्प्लीकेट हुई है इन पैटर्निंग ऑफ द लिम्स, वर्टिब्रा एंड क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर. नॉट सरप्राइजिंगली म्यूटेशन HOX जीन फैमिली में रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द कंजेनाइटल एनॉमलीज जो मिमिक करती हैं फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन द वेल्प्रोइक एसिड एम्ब्रियोपैथी. फिर है विटामिन ए रेटिनोल डेरिवेटिव आर ट्रांस रेटिनोइक एसिड. ये एसेंशियल होता है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन के लिए और इसके एब्सेंस एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान रिजल्ट करेंगे कंस्टलेशन ऑफ द मेलफॉर्मेशन, अफेक्ट करेंगे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को, आंखों को, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर को, डायफ्राम को और लंग्स को.
कन्वर्सली एक्सेसिव एक्सपोजर रेटिनोइक एसिड के साथ भी टेराटोजेनिक होता है। इन्फेंट जो बॉर्न होते हैं ना मदर के साथ जो ट्रीट की जाती है रेटिनोइक एसिड के साथ सीवियर एक्ने के लिए, उनको प्रेडिक्टेबल फिनोटाइप होता है। रेटिनोइक एसिड एम्ब्रियोपैथी कहा जाता है, इंक्लूडिंग सीएनएस, कार्डियक, क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट जैसे कि क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट। लास्ट एंटिटी जो है वो स्टेम कर सकती है फ्रॉम द रेटिनोइक एसिड मेडिएटेड डीरेगुलेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग पाथवे जो कि इन्वॉल्व होता है इन द पैथोजेनेसिस। माइस विथ नॉकआउट ऑफ द TGF-B3 जीन यूनिफॉर्मली डेवलप करता है क्लेफ्ट पैलेट, once again illustrating the functional relationship between the teratogenic exposure and signaling pathway is the causation of the congenital anomalies। फिर है कंजेनाइटल एनामलीज। देखिए कंजेनाइटल एनामली रिजल्ट करती है इंट्रिंसिक एबनॉर्मलिटी की वजह से, मेलफॉर्मेशन एज वेल एज एक्सट्रिंसिक डिस्टर्बेंस की वजह से, डीफॉर्मेशन, डिस्ट्रप्शंस। कंजेनाइटल एनामली रिजल्ट करती है जेनेटिक यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से, जीन म्यूटेशन से, इन्वायरमेंटल इन्फेक्शंस हो गए, ड्रग, अल्कोहल एंड मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज से। फिर हमने देखा टाइमिंग यूट्रो में इंसल्ट में प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रखती है ऑन द एक्सटेंट ऑफ द कंजेनाइटल एनामली पे, विद अर्लियर इवेंट यूजुअली हैविंग ग्रेटर इम्पैक्ट। हमने कहा इंटरप्ले जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कॉजेज ऑफ द एबनॉर्मलीज का एम्फेसाइज हुआ बाय द फैक्ट कि टेराटोजेंस ऑफन टारगेट करते हैं सिग्नलिंग पाथवे को, जिनमें म्यूटेशंस रिपोर्ट हुई है एज अ कॉज ऑफ फॉर सेम एनामलीज। अब हम आ जाते हैं पेरीनेटल इन्फेक्शंस पे। देखिए इन्फेक्शन फीटस का और नियोनेट का एक्वायर हो सकता है ट्रांस सर्वाइकली यानी असेंडिंग इन्फेक्शन या फिर ट्रांस प्लेसेंटली हेमाटोलॉजिक इन्फेक्शन। सबसे पहले देखिए ट्रांस सर्वाइकल या असेंडिंग इन्फेक्शन कॉज होता है जब स्प्रेड होता है माइक्रोब का सर्वाइको वेजाइनल कनाल से, और ये एक्वायर होता है इन यूट्रो या फिर ड्यूरिंग बर्थ। मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये एक्वायर होते हैं इस मैनर में। इन जनरल फीटस एक्वायर करता है इन्फेक्शन को जब वो इनहेल करता है इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड को अपने लंग्स में, या फिर पास करता है थ्रू एन इन्फेक्टेड बर्थ कनाल ड्यूरिंग द डिलीवरी। फिटल इन्फेक्शन एसोसिएट होता है, इन्फ्लामेशन होती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की, कोरियो एमनियोटाइटिस कहा जाता है, इन्फ्लामेशन अम्बिलिकल कॉर्ड की, फ्यूनिसाइटिस इसको कहा जाता है। ये मोड स्प्रेड का टिपिकल होता है फॉर द नमूनिया एंड इन सीवियर केसेस सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। ट्रांस प्लेसेंटल जो इन्फेक्शन है ना वो एक्सेस गेन करते हैं टू द फीटल ब्लड स्ट्रीम बाय क्रॉसिंग द प्लेसेंटा वेयर कोरियोनिक विलाय के जरिए, और यह हो सकता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द जेस्टेशन या ओकेजनली मे बी द केस विद हेपेटाइटिस बी एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विया मैटरनल टू फीटल ट्रांसफ्यूजन। मोस्ट पैरासाइटिक जैसे कि टोक्सोप्लाज्मा, मलेरिया और वायरल इन्फेक्शन एंड फ्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे लिस्टेरिया होगा, ट्रिपोनिमा हो गया, ये फॉलो करते हैं मोड ऑफ हेमाटोजेनस ट्रांसमिशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस तरह के इन्फेक्शन की हाईली वेरिएबल है, डिपेंड करता है लार्जली जेस्टेशनल टाइम पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन है ना वो कन्वीनियंटली रिमेंबर किया जा सकता है टॉर्च से। एलिमेंट टॉर्च के कॉम्प्लेक्स है, टी से जैसे टोक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगेलोवायरस, हर्पीस वायरस एंड एनी ऑफ नंबर ऑफ द अदर माइक्रोब जैसे ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो ये एजेंट ग्रुप हुए हैं क्योंकि ये इवोक करते हैं सिमिलर क्लिनिकल और पैथोलॉजिक मैनिफेस्टेशन। टॉर्च इन्फेक्शन अक्कर होता है अर्ली इन द जेस्टेशन, कॉज करा सकता है क्रोनिक सीक्वेले इन द चाइल्ड इंक्लूडिंग ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मेंटल रिटार्डेशन, कैटरैक्ट, कंजेनिटल कार्डियक अनॉमलीज, जबकि इन्फेक्शन लेटर इन द प्रेगनेंसी रिजल्ट करेंगे प्राइमरी टिश्यू इंजरी में जो अकम्पनी होती है इन्फ्लामेशन के साथ। इंसेफेलाइटिस होती है, कोरियोरेटिनाइटिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, नमूनिया और मायोकार्डाइटिस। मोर रिसेंटली जीका वायरस इमर्ज हुआ है एज अनदर एजेंट जो कि ट्रांसमिट हो सकता है प्रेग्नेंट फीमेल से अपने ऑफस्प्रिंग्स में विथ डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस जैसे माइक्रोसेफेली और ब्रेन का डैमेज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्री मेच्योर एंड फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। देखिए प्री मेच्योरिटी डिफाइन होती है जेस्टेशनल एज जो कि 37 से कम हो, 37 वीक से कम हो, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है नियोनेटल मोर्टेलिटी का, सेकंड टू द कंजेनिटल एनॉमली। जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इन्फेंट जो बॉर्न होते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द जेस्टेशन उनका वजन भी कम होता है देन द नॉर्मल, यानी वो 2500 ग्राम से कम होते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर प्री मेच्योरिटी का है प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन का, इंट्रा यूट्राइन कोई इन्फेक्शन हो गया जिसने इन्फ्लामेशन करा दी प्लासेंटल मेम्ब्रेन की यानी कि कोरियो एमनियोनाइटिस करवा दी, स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी हो गई यूट्रस की, सर्विस की, प्लेसेंटा की, और इसके अलावा मल्टीपल जेस्टेशन जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी। चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल पीरियड ऑफ द जेस्टेशन, उनको हायर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट होता है देन द फुल टर्म इन्फेंट। इमेच्योरिटी ऑर्गन सिस्टम की इन द प्री टर्म इन्फेंट बनाती है उनको स्पेशली वल्नरेबल टू सेवरल इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस।
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ कहा जाता है, इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, इसके अलावा सेप्सिस, फिर इंट्रावेंट्रिकुलर एंड जर्मिनल मैट्रिक्स हेमरेज, इसके अलावा लॉन्ग टर्म सीक्वला इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल डिले। आल्दो बर्थ वेट इनका लो होता है प्री टर्म इन्फेंट का, ये यूजली अप्रोप्रिएट है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द फॉर द जेस्टेशनल एज। बाय कंट्रास्ट एज मेनी एज 1/3 इन्फेंट जिनका वजन कम होता है देन 2500 ग्राम, वो बॉर्न होते हैं एट टर्म एंड आर देयर फॉर अंडर ग्रोन रादर देन इमेच्योर। तो ये स्मॉल होते हैं फॉर द जेस्टेशनल एज, एस को स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज कहा जाता है। इन्फेंट सफ़र करते हैं फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के साथ। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन रिजल्ट करती है फीटल मैटरनल या प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से, ऑल्दो मैनी केसेस में स्पेसिफिक कॉज जो है अननोन है। फीटल एब्नॉर्मलिटी इस कैटेगरी में कंसिस्ट करती है कंडीशन जो इंट्रिंसिकली रिड्यूस करें ग्रोथ पोटेंशियल को ऑफ द फीटस डिस्पाइट एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर। प्रोमिनेंट अमंग सच फीटल कंडीशन में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाता है, कंजेनिटल एनॉमली, कंजेनिटल इन्फेक्शन। क्रोमोसोमल एनॉमली डिटेक्ट होती है 17% ऑफ द फीटस में, एवेल्यूएट हुई है फॉर द फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन एंड इन एज मेनी 66% ऑफ द फीटस हैं विथ डॉक्यूमेंटेड अल्ट्रासोनोग्राफिक मेलफॉर्मेशन। फीटल इन्फेक्शन जो है कंसिडर किया चाहिए इन ऑल ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड नियोनेट्स में विथ टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन बीइंग अ कॉमन कॉज। जब कॉजेशन इंट्रिंसिक होती है टू द फीटस तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन सिमेट्रिक होती है, यानी कि वो अफेक्ट करती है सारे ऑर्गन सिस्टम को इक्वली। फिर है प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी। देखिए प्लेसेंटल कॉजेज इंक्लूड करते हैं एनी फैक्टर जो कॉम्प्रोमाइज़ करे यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई को। इसमें एग्जांपल है प्लेसेंटा प्रेविया यानी लो इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा की, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है सेपरेशन प्लेसेंटा की डेसिडुआ से बाय द रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट, या फिर प्लेसेंटल इन्फेक्शन। विथ प्लेसेंटल एंड मैटरनल एब्नॉर्मलिटीज फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन एसिमेट्रिक होती है, दैट इज़ कि ब्रेन स्प्रेड रिलेटिव टू द विजरल ऑर्गन सच एज लिवर। दूसरे हैं मैटरनल फैक्टर। देखिए ये कैटेगरी कंप्राइज करती है बाय फार द मोस्ट कॉमन कॉज ग्रोथ डेफिसिट का इन द स्मॉल जेस्टेशनल एज इन्फेंट्स में। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें वास्कुलर डिजीज जैसे कि प्री इक्लेम्पशिया, टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी और क्रोनिक हाइपरटेंशन। देखिए अनदर क्लास ऑफ द मैटरनल डिजीज इंक्रीजिंग बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द सेटिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इज एक्वायर्ड या इनहेरिटेड डिजीज ऑफ द हाइपरकोएगुबिलिटी यानी थ्रोम्बोफिलियास। लिस्ट ऑफ अदर मैटरनल कंडीशन जो एसोसिएटेड होती है फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के साथ वो लॉन्ग है, लेकिन सम ऑफ द अवॉइडेबल इन्फ्लुएंस मैटरनल नार्कोटिक अब्यूज़, अल्कोहल इंटेक और हैवी सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग द ड्रग्स जो कॉज कराती हैं फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन सिमिलर फैशन इंक्लूड करती है टेराट्रोजन जैसे कि कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एंटी कन्वर्जेंट हो गए फेनाटोइन, डायलेंटिन एज वेल एज नॉन टेराटोजेनिक एजेंट। मैटरनल मेल न्यूट्रिशन इन पार्टिकुलरली प्रोलॉन्ग उसकी हाइपोग्लाइसीमिया भी फीटल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। Not only is the growth restricted infant handicapped in the perinatal period, लेकिन deficit persist करता है into the childhood and adult life. Affected person thus ज़्यादा likely हुए होते हैं to have cerebral dysfunction, learning disability होती है उनको और sensory यानी visual and hearing impairment होती है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द न्यूबॉर्न पे। देखें द मोस्ट कॉमन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का न्यूबॉर्न में है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS, आल्सो नोन एज द हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, क्योंकि फॉर्मेशन मेम्ब्रेन्स के पेरिफेरल एयर स्पेसेस में ऑब्जर्व की गई है इन द इन्फेंट जो स्कम्प करते हैं टू दिस कंडीशन। एस्टिमेटेड 24,000 केसेस RDS के रिपोर्ट हुए हैं एनुअली इन द US। इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट की इस कंडीशन में शार्पली डिक्रीज कर रही है डेथ को ड्यू टू द रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी फ्रॉम एज मेनी एज 5,000 पर ईयर अ डिकेड अगो टू फ्यूअर देन 900 केसेस ईयरली। देखिए ये प्राइमरीली डिसऑर्डर है प्रीमेच्योर इन्फेंट का, लेस कॉमनली कॉज होता है, इंक्लूड करता है एक्सेसिव सिडेशन ऑफ द मदर, फीटल हेड इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, एस्पायरेशन ब्लड की या एमनियोटिक फ्लूइड की, और इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया हो सकता है सेकेंडरी टू द कंप्रेशन फ्रॉम द कोइलिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड अबाउट द नेक। पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। देखिए RDS ना 60% इन्फेंट में होता है जो बॉर्न होते हैं लेस देन 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन में, 30% वो जो बॉर्न होते हैं बिटवीन द 28 से 34 वीक ऑफ जेस्टेशन में, एंड लेस देन 5% उनमें होता है जो कि आफ्टर 34 वीक ऑफ जेस्टेशन में पैदा होते हैं। दे आर आल्सो स्ट्रॉन्ग दो नॉट इनवेरिएबल एसोसिएशन विथ मेल जेंडर, मैटरनल डायबिटीज़ भी
और डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। देखिए फंडामेंटल डिफेक्ट आरडीएस में इनएबिलिटी हो जाती है इमेच्योर लंग की टू सिंथेसाइज द सफिशिएंट सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट एक कॉम्प्लेक्स सरफेस एक्टिव फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्रिंसिपली डायपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन यानी लेसिथिन, एंड एटलीस्ट 2 ग्रुप सर्फेक्टेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स के। इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेड एसोसिएटेड प्रोटीन्स के नॉर्मल लंग फंक्शन में गॉज होते हैं बाय द अकरेंस ऑफ सिवियर रेस्पिरेटरी फेलियर नियोनेट में, जिनमें कंजेनिटल डेफिशिएंसी होती है सर्फेक्टेंट की, जो किसी म्यूटेशन या फिर कोरेस्पॉन्डिंग जीन्स में जब हो जाती है म्यूटेशन, उसकी वजह से होता है। सर्फेक्टेंट सिंथेसाइज होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से। और हेल्दी न्यूबॉर्न पहले ब्रीथ करता है, रैपिडली कोट करता है सरफेस ऑफ एल्वियोलाई को, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और थस डिक्रीज करता है प्रेशर रिक्वायर्ड टू कीप द एल्वियोलाई ओपन। इन अ लंग जो डेफिशिएंट होता है सर्फेक्टेंट में, एल्वियोलाई टेंड टू कोलैप्स करेगा और रिलेटिवली ज़्यादा इंस्पायरेटरी एफर्ट चाहिए होती है विथ ईच ब्रेथ टू ओपन द एल्वियोलाई। इन्फेंट रैपिडली टायर में थक जाएगा सांस लेके और जनरलाइज एटेलेक्टेसिस हो जाएगी, रिजल्टिंग हाइपोक्सिया हो जाएगी, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो लीड करेंगे एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल डैमेज एंड इवेंचुअली टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाईलाइन मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे देखिए इसमें जो है पैथोफिजियोलॉजी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले प्री मैच्योरिटी है, उसकी वजह से रिड्यूस सर्फेक्टेंट सिंथेसिस और स्टोरेज रिलीज हुआ है, तो डिक्रीज एल्वियोलर सर्फेक्टेंट है, इंक्रीज एल्वियोलर की सरफेस टेंशन बढ़ गई, उसकी वजह से एटेलेक्टेसिस हो गई, अनइवन परफ्यूजन हो गई या फिर हाइपोवेंटिलेशन हो गई, तो हाइपोक्सीमिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेक्शन हुई, जिनकी वजह से एसिडोसिस हुई, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई उनके नतीजे में, और पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन की वजह से दोबारा यही चीज़ें रिपीट हुई। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन एपिथेलियल डैमेज हुआ, एंडोथेलियल भी डैमेज हुआ, इनकी वजह से प्लाज्मा लीक हुआ एल्वियोलाई में, तो उसने जाके फिब्रिन और नेक्रोटिक सेल्स को बुलाया और हाईलाइन मेम्ब्रेन बन गई, जिसकी वजह से ज़्यादा डिफ्यूजन ग्रेडियंट बना और उसके बाद दोबारा यही कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हुई और टॉक्सीमिया हो गई। अब एसिडोसिस और टॉक्सीमिया और हाई कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन सारों ने जाके दोबारा सर्फेक्टेंट को और कम किया और स्टोरेज कम की और उसका रिलीज और भी कम किया। इस फिगर में ना हाईलाइन मेम्ब्रेन दिखाई गई है, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज यानी हीमोटॉक्सिन योसिन स्टेन से अल्टरनेटिंग एटेलेक्टेसिस और डायलेशन एल्वियोलाई की देखी गई है। नोट करें यूजिनोफिलिक थिक हाईलाइन मेम्ब्रेन जो लाइन कर रही है डायलेटेड एल्वियोलाई को। फिर यहाँ पे कहा गया कि आप बाद में देखेंगे क्लासिकल पिक्चर्स